गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप तो सब ठीक ही होंगे। नाउ आज का हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? कैश की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट बनानी है। देखो बच्चों, कोई भी टॉपिक करने से पहले हमें टॉपिक का पता होना जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, वो टॉपिक है क्या। तो स्टेटमेंट तो आपको पता ही है कि स्टेटमेंट क्या होती है। यहाँ पे किसकी स्टेटमेंट के बारे में बात किया जाता है? कैश के फ्लो की। देखो, दो तरह के फ्लो होते हैं, आपका क्रेडिट फ्लो भी होता है और कैश फ्लो भी होता है। बट यहाँ पे आपने जो बात करनी है वो सिर्फ आपने कैश की बात करनी है कि आपका कैश का फ्लो कितना है। वो फ्लो आपका इनफ्लो भी देखा जाता है और आपका आउटफ्लो भी देखा जाता है कि आपके कैश में कितना इनफ्लो हो रहा है और कितना आपका आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिर्फ कैश का मतलब सिर्फ कैश नहीं है, कैश भी हो सकता है एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी हो सकते हैं। कैश इक्विवेलेंट्स कौन से होते हैं? जो कैश के रिलेटेड, यानी कि कैश के सामान्य चीजें हो, जैसे कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई, ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज होगी, कमर्शियल पेपर्स हो गए, ठीक है। क्या क्या चीजें आती है इसमें? सिंपल कैश इन हैंड, कैश एट बैंक हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज होगी, बैंक बैलेंसेस हो गए, कमर्शियल पेपर्स हो गए, करंट इन्वेस्टमेंट्स हो गई। ठीक है, वो चीजें सारी की सारी किसमें आती हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसके बाद हम बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रोसीजर की। देखो बच्चों, जो कैश फ्लो का प्रोसीजर है वो किसके अंडर है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड रिवाइज्ड। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो प्रोसीजर है वो किस में आता है। तो ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड रिवाइज्ड में जो इसका प्रोसीजर है वो दिया गया है। ठीक है, और ये प्रोसीजर दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो डायरेक्ट मेथड में और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। बट हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे इनडायरेक्ट मेथड की, ना कि डायरेक्ट मेथड की। बट आपको पता होना चाहिए कि इसके प्रोसीजर में कितने मेथड्स जो हैं आते हैं। तो इसके प्रोसीजर में दो मेथड्स आते हैं, एक आता है डायरेक्ट मेथड और एक आता है इनडायरेक्ट मेथड। तो अब हमने जो स्टडी करनी है वो किसकी करनी है? सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड की करनी है। तो इनडायरेक्ट मेथड के प्रोसीजर में ये थ्री कैटेगरीज में आगे डिवाइड हो गया। वो थ्री कैटेगरीज कौन कौन सी है बच्चे? एक है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, and third last is financing activities.
नाउ ये 3 एक्टिविटीज हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड लास्ट वन इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो वन बाय वन अब हम इनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला कि हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट की, यानी कि फ्लो, कि कैश का फ्लो कितना हो रहा है, वो इनफ्लो में भी देखा जाएगा और आउटफ्लो में भी देखा जाएगा। उसी तरह ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग के भी इनफ्लो और आउटफ्लो देखे जाएंगे कि इनफ्लो कितना हो रहा है और आउटफ्लो कितना हो रहा है, कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है उसमें आपको इनफ्लो कितना हुआ, आउटफ्लो कितना हुआ, इन्वेस्टिंग के टाइम पे इनफ्लो कितना हुआ, आउटफ्लो कितना हुआ, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो कितना हुआ, आउटफ्लो कितना हुआ, वो आइटम्स जो हैं उसकी स्टडी करेंगे, क्या क्या इसमें आता है और इसका यूज क्या है। देखो बच्चों, सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो करते हैं फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आपने कुछ नहीं देखना, सिर्फ इतना सा याद रखना है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो भी कोई आइटम्स आपकी होंगी वो किससे रिलेट होंगी, वो होंगी आपकी शेयर कैपिटल से और लोन से। ठीक है बच्चों, क्या शेयर कैपिटल से और लोन से। तो आपको पता चल जाएगा कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं। देखो, जैसे हमें किसी को डिविडेंड पेड करना है तो ऑब्वियसली जो डिविडेंड पेड होगा वो शेयर कैपिटल के अंदर होगा, तो वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ना कि वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। उसी तरह लोन में आप इंटरेस्ट पेड कर रहे हो तो वो भी क्या होगी, आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी, ना कि वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। तो चलो अब देखते हैं क्या क्या आता है। सबसे पहले जो है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो बच्चे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है ये कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? ये वो एक्टिविटीज होती हैं जो आपके कैश के फ्लो को एराइज करते हैं। ठीक है, आप जितनी भी इसमें आपकी नॉर्मल जो कैश के रिलेटेड आइटम्स होंगी, जो इनफ्लो भी कर रही होंगी, आउटफ्लो भी कर रही होंगी, वो सारी की सारी आपकी किसमें आती हैं बच्चे?
वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आती है। जैसे आप कैश में सेल कर रहे हो, कैश के साथ वो आपका इनफ्लो होगा क्योंकि सेल हो रही है, तो सेल में ऑब्वियसली आपको कैश मिलना ही मिलना है, ठीक है। किसी डेटर से या किसी रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स को आप डेटर्स पे कह सकते हो, उससे जो आप कैश रिसीव कर रहे हो, ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ठीक है, वो आपका किस में आएगा, ऑपरेटिंग में कैश इनफ्लो के अंदर आएगा, ठीक है बच्चे। किसके अंदर आएगा, आपके कैश इनफ्लो के अंदर आएगा। इसके अलावा और कोई आइटम्स, कोई रॉयल्टी है वो यहाँ पे आ जाती है, किसी को रॉयल्टी आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाती है। इनकम टैक्स रिफंड वो यहाँ पे आ जाता है, उसका भी तो आपका रिफंड आ रहा है इनकम टैक्स का। ठीक है बच्चे। उसी तरह कैश आउटफ्लो के अंदर क्या देखोगे, देखो इनफ्लो में जैसे आपको कहा कि जो आपके बिजनेस के अंदर आ रहा है, जो आपके पास आ रहा है वो क्या है, इनफ्लो है। जो आपके पास आ रहा है वो इनफ्लो है, लेकिन जो आपसे बाहर जा रहा है वो आपका आउटफ्लो है। अगर कैश सेल्स आपकी क्या है, इनफ्लो है, तो कैश परचेजेस आपका क्या हो जाएगा, आउटफ्लो। कैश परचेजेस क्या हो जाएगा आपका, आउटफ्लो हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप कैश रिसीव कर रहे हो किसी डेटर के साथ, तो वहां पे आप किसी को पे कर रहे हो, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, वो यहाँ पे आ जाएगा। कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपका कैश लग रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। किसी को वेजेस दे रहे हो, सैलरीज दे रहे हो, ठीक है बच्चे। यहाँ से आपको पता चल गया नॉर्मल जो कैश के रिलेटेड चीजें आती हैं, जो कैश को ऑपरेट करने के लिए लगती हैं, उन एक्टिविटीज में जितना भी इनफ्लो और आउटफ्लो होता है वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है। नाउ सेकंड आपका आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपकी किसकी बात होती है, आपके फिक्स एसेट की बात की जाती है एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ओके बच्चे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है। अब फिक्स एसेट जैसे आपको पता है कि फिक्स एसेट्स कौन कौन से होते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट है, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा कि फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड जो आपका इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है वो आइटम्स आपकी यहाँ पे आती हैं। जैसे किसी फिक्स एसेट की आप सेल कर रहे हो, फिक्स एसेट की आप सेल कर रहे हो, सेल ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है, वो यहाँ पे आएगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वो यहाँ पे आएगा। किसी से इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड आपका यहाँ पे आता है, बट इंटरेस्ट पेड जो होगा वो यहाँ पे नहीं आएगा। इंटरेस्ट पेड आपको किस पे करना पड़ता है, जैसे लोन पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, किसी से लोन ले रहे हो, इंटरेस्ट पे हो रहा है, वो आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है, वो आपका लोन के रिलेटेड है, वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट आप उसी टाइम पे पे कर रहे हो, किसी से लोन के रिलेटेड आप कोई आइटम ले रहे हो, ठीक है बच्चे। तो उसी तरह डिविडेंड जो है, जो रिसीव करते हो वो यहाँ पे आता है। डिविडेंड रिसीव करते हो वो इन्वेस्टिंग है, लेकिन डिविडेंड पे आपका किसके रिलेटेड होता है, आपकी शेयर कैपिटल के रिलेटेड होता है, तो इसीलिए वो आपकी किस में आएंगी आइटम्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएंगी। तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखना एक्स्ट्रा।
तो आउटफ्लो में अब क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे यहाँ पे सेल्स के रिलेटेड आती है कि आप फिक्स एसेट की सेल करते हो तो यहाँ पे है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट की सेल करते हो तो वो आपका कैश इनफ्लो है। उसी तरह अगर आप फिक्स एसेट की परचेज करते हो तो वो आपका कैश आउटफ्लो है। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये चीजें यहाँ पे आती हैं। तो बाकी अब आपको रहा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, वो आपको थोड़ा बहुत पता चल ही गया कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आती हैं। इसमें जो इनफ्लो होगा मैंने आपको बताया, जैसे शेयर कैपिटल और लोन्स के रिलेटेड ही आइटम्स जो हैं वो चीजें आएंगी। जो चीजें यहाँ पे इशू की जाएंगी अकॉर्डिंग टू शेयर्स, अकॉर्डिंग टू डिबेंचर्स, अकॉर्डिंग टू लोन, वो आपकी इनफ्लो में आ जाती हैं। और जो चीजें आपकी रीपे की जाती हैं, रिडीम की जाती हैं, डिविडेंड पे किया जाता है, इंटरेस्ट पे किया जाता है, वो आपका कहाँ आ जाता है, आउटफ्लो में। इश्यू ऑफ शेयर ऑफ कैश वो यहाँ पे आ जाएगा। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश वो यहाँ पे आ जाएगा। वो यहाँ पे आ जाएगा। कोई भी आप लोन टेकन कर रहे हो उसके रिलेटेड वो चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। और यहाँ पे क्या आ जाता है, डिविडेंड पे कर रहे हो किसी को, वो यहाँ पे आ जाता है। किसी को इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाता है। कोई रीपेमेंट है वो यहाँ पे आ जाता है। तो ये हमारी 3 एक्टिविटीज थी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो इस प्रोसीजर को आपने याद रखना है, ये इनडायरेक्ट मेथड्स के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे हम आज का टॉपिक जो है खत्म करते हैं।